नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, नटखट कथा। अब ये सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है ना? पर असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महान कहानियां वो बनती कैसे हैं, उनके पीछे का ढांचा क्या होता है। तो सवाल यही है कि भाई एक मामूली सा गधा, उसकी कहानी हमें इतनी बड़ी बड़ी एपिक कहानियों के बारे में क्या सिखा सकती है ना? सोचने वाली बात। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए स्टोरी टेलिंग की कला को, उसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें हमारे हीरो की साधारण दुनिया से मिलवाता है। मतलब वो जगह जहां से हर कहानी की शुरुआत होती है। हीरो की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। और हमारा हीरो कौन है? वो है नटखट गधा। तो ये है नटखट धोबी का गधा। अब दुनिया तो इसकी बड़ी सीधी सादी है, पर यह खुद बिल्कुल नहीं। इसकी आदतें, जैसे बेवजह दुलत्ती झाड़ना, जोर जोर से रेंगना, इन्हीं सब हरकतों के वजह से तो इसका नाम पड़ा नटखट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यही जो इसकी कमी लगती है ना, आगे चलकर यही कहानी का पूरा रुख बदलने वाली है। और फिर जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक दिन नटखट की इस रोजमर्रा की दुनिया में कुछ अलग होता है। धोबीघाट के पास मैदान में एक बहुत बड़ा तंबू लग रहा है। और बस यही वो एक घटना है जो कहानी को आगे बढ़ाएगी। ये वो बदलाव है जो उसके आने वाले पूरे सफर की नींव रखने वाला है। तो बस इसी के साथ कहानी दूसरे भाग में पहुंचती है। सर्कस क्या होता है? स्टोरी टेलिंग की भाषा में कहें तो ये है कॉल टू एडवेंचर, मतलब सफर का बुलावा। नटखट सुनता है धोबियों को आपस में बात करते हुए। अरे ऊपर से ये सर्कस वाले आ गए, पूरा मैदान घेर लिया, अब हमारे गधे कहाँ चरेंगे? और बस यहीं पहली बार नटखट के कानों में वो जादुई रहस्यमयी शब्द पड़ता है, सर्कस। अब तो नटखट के दिमाग में बस एक ही धुन सवार हो गई। आखिर ये सर्कस होता क्या है? उसने सबसे पूछा, अपनी बिरादरी के सबसे सयाने बूढ़े गधे से भी जाकर पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अब तो ये राज और भी गहरा हो गया था। और पता है बूढ़े गधे का जवाब? वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में तो रोज़ नई नई चीज़ें होती रहती हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक इशारा है कि नटखट का ये जो सफ़र है ना, ये पुरानी जानी पहचानी दुनिया से एक नई बिल्कुल अनजान दुनिया की तरफ है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में पुरानों को कुछ नहीं पता। और बस इसी पल नटखट ने फैसला कर लिया। उसने जोर से रेंग कर जैसे ऐलान कर दिया हो, मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सर्कस क्या चीज़ है। तो ये था वो पल जब उसने उस बुलावे को, उस कॉल टू एडवेंचर को स्वीकार कर लिया और यहीं से उसका सफर शुरू हुआ। चलिए अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, तंबू के अंदर की दुनिया। स्टोरी टेलिंग में इसे कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। मतलब वो लम्हा जब हीरो अपनी दुनिया की दहलीज लांघकर एक अनजान दुनिया में कदम रखता है। और हमारा नटखट भी ठीक यही करता है। वो चुपके से सर्कस के पीछे पहुंचता है, इधर उधर देखता है और फिर धीरे से तंबू के पर्दे के नीचे से अपना सिर अंदर डाल देता है। ये बहुत बड़ा पल है सच में। ये वो पल है जब वो अपनी पुरानी दुनिया को सच में पीछे छोड़ देता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। और अंदर अंदर जो वो देखता है वो तो एक जादुई दुनिया है। रंग बिरंगे कपड़ों में लोग, बैंड बाजा, हाथी, भालू, कुत्ते, तोते, अरे बाप रे, सब के सब कमाल के करतब दिखा रहे हैं। सोचिए, नबी किनारे की उसकी शांत दुनिया से ये कितनी अलग, कितनी अनोखी दुनिया थी, अजूबों से भरी हुई। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर। भाग 4, मंच पर धमाचौकड़ी। ये है हीरो की असली परीक्षा, जिसे कहते हैं दी अल्टीमेट टेस्ट। अंदर का वो माहौल देखकर नटखट इतना ज्यादा एक्साइट हो गया, इतना खुश हो गया कि वो सीधा दौड़कर स्टेज पर ही पहुंच गया। और बस स्टेज पर मच गया हड़कंप। जोकर उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे और चारों तरफ एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इस हंगामे में उसका मालिक धोबी, वो भी उसे पकड़ने स्टेज पर कूद पड़ता है। अब सीन कुछ ऐसा है, नटखट आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे। और जैसे ही धोबी उसे पकड़ने के करीब आता है, नटखट अपनी आदत से मजबूर जोर की एक दुल्लत्ती झाड़ता है। और देखिए, यही तो है इस परीक्षा का सबसे मजेदार हिस्सा। नटखट किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा, वो तो बस अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी नटखट आदत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों को गुस्सा नहीं आता,
बल्कि इस पूरी धमाचौकड़ी को देखकर दर्शक ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। उन्हें ये अनप्लान्ड शो जबरदस्त लगता है। जिस आदत को, जिस नटखटपन को अब तक एक कमी समझा जाता था, उसे दर्शकों ने एक कमाल का टैलेंट मान लिया। मतलब नटखट ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। तो इस तरह कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। भाग 5, एक नया कलाकार। ये वो हिस्सा है जहां हीरो को अपनी परीक्षा का इनाम मिलता है और इस नई दुनिया में उसकी एक नई जगह बनती है। शो खत्म होता है और सर्कस का मैनेजर धोबी के पास आता है। अब धोबी तो बेचारा डरा हुआ है कि उसे डांट पड़ेगी, पैसे कटेंगे, लेकिन मैनेजर, वो तो एक ऐसा ऑफर देता है कि धोबी हैरान रह जाता है। ये वो लम्हा है जब उस नई दुनिया के एक बड़े आदमी ने नटखट के टैलेंट को पहचान लिया था। मैनेजर धोबी से कहता है, तुम्हारा ये गधा तो कमाल का कलाकार है, ये लो 10,000 रुपए और इसकी जगह 2 नए गधे खरीद लेना। 10,000 रुपए! सोचिए, ये वो पल है जो साफ साफ दिखाता है कि कैसे नटखट की वो शरारत अब एक कीमती, बहुत कीमती कला बन चुकी थी। अब धोबी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो तो फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपने नटखट गधे को बेच दिया और इसी के साथ नटखट को उस नई सर्कस की दुनिया में पूरी तरह से अपना लिया गया। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी असली पहचान की, उसके नटखटपन की कद्र थी। और इसके बाद नटखट बन गया सर्कस का स्टार। अब वो कोई मामूली धोबी का गधा नहीं था, वो एक मशहूर कलाकार था। उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया था, एक ऐसी जगह जहां उसकी उस अनोखी पहचान का, उसके नटखटपन का रोज जश्न मनाया जाता था। तो आखिर में ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात तो ये कि जिसे हम अपनी कमी या खराबी समझते हैं ना, अक्सर वही हमारा सबसे बड़ा हुनर, हमारा छुपा हुआ टैलेंट होता है। दूसरी बात, हर बड़ा एडवेंचर एक छोटी सी जिज्ञासा, एक सवाल से ही शुरू होता है। तीसरी बात कि कुछ नया पाने के लिए